की भी बहुत खबरें होती हैं जो बहुत ऊपर ले जाया जा सकता है। तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। हम कोशिश करें, आप देते भी हैं, लेकिन ऐसी खबरों को अच्छी तरह हाईलाइट करें। जबकि आप सब जानते हैं, लोग मोस्टली कुछ ऐसा रेप हुआ, एक्सीडेंट हुआ, ये चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं और अच्छी तरह ऐसी खबरों को हाईलाइट किया जाता है। करें, हम ये नहीं कहते, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, पीछे तो नहीं रहना होगा ना। लेकिन हम ये भी प्रयास करें कि चरित्र की खबरों को, जो सचमुच राष्ट्र निर्माण कर रही है, जो अच्छे संस्कार दे रही है, उनका तो अच्छी तरह से हाईलाइट उनको भी करना है। क्योंकि उससे क्या है, लोगों के अंदर उन चीज़ों के प्रति उन्हें पढ़ेंगे, सुनेंगे, जितना धारण करेंगे, उससे फिर उनके अंदर धारणा होगी। मोस्टली कई बार देखते दुख होता है, कई बार बड़े बड़े पेपर हमारे नेशनल लेवल के, वो कोई धार्मिक खबर होगी, छोटा सा कोना कहीं एक तरफ था लगा देते हैं, जैसे बिल्कुल इम्पोर्टेंट, मतलब कोई इसकी इम्पोर्टेंस है ही नहीं, तो वैल्यू नहीं। तो बताओ लोगों को कैसे हम किन चीज़ों में डाल रहे हैं, हमारे ऊपर है। हम अच्छी तरह उसे हाईलाइट करके दें ताकि दुनिया उधर अट्रैक्ट हो, अच्छे स्थानों पे जाए। दुनिया को डुबोने के लिए तो लाखों लोग लगे हुए हैं, बचाने के लिए, कुछ ऊपर उनके नैतिक मूल्यों का विकास करने के लिए, चरित्र निर्माण करने के लिए बहुत थोड़ी संस्थाएं और बहुत थोड़े लोग। इंडिया में कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान देने योग्य है, सुधार की जरूरत है हमें? ऐसे कौन से नैतिक मूल्य हैं जिनको अपनाने की बहुत आवश्यकता है? ये टॉपिक रखा था, फ्रैंकली बताइए। एसडीएम भी था और भी थे, हमें भी मुख्य वक्ता रखा, काफी चीजें बताई कि ये कलम इतनों को ऊपर भी ले जाती है, परंतु कलम जब नेगेटिव चलती है तो क्या हाल होता है। हमने केवल इतना ही एक कहा, बहुत सोच समझ के जब किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, जब किसी को वो करते हैं, अच्छी तरह परख के फिर आप उसको करें। नहीं तो कई लोग उनके साथ बहुत ही गलत अन्याय हो जाता है, बिना परखे, बिना गहराई में जाए, बिना साक्ष्य प्रमाण के। अब वहां के एसडीओ ने बोला, उन सब ने स्वीकार किया कि ये बात जो भ्राता जी ने बताई उस पर हमें विचार करना। फिर एक केस वहाँ का बात बताई गई कि कभी किसी लड़की पर इस तरह की आपत्ति मीडिया में कुछ उठाई गई थी और उसने जबकि ऐसा कुछ नहीं किया था उसका, लेकिन ऐसे ही पेपर मीडिया वालों को कई बार बस वो चाहिए थोड़ा सा मटेरियल इस टाइप का, तो उसकी कोई बात नेगेटिव उठा ली गई और वो मीडिया में एक ने की, दूसरे ने की, प्रकाशित कर दी। उसको इतना डिप्रेशन हुआ इस चीज का, इतना डिप्रेशन कि सचमुच में गलत होती तब तो मेरा नाम ऐसा उछाला जाता, जबकि गलती जरा भी नहीं। अल्टीमेटली उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। ये वहां पर उस दिन बताया गया कि आपने बात बिल्कुल ठीक कही, हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, कभी भी किसी के लिए कलम गलत चले तो बिल्कुल ठीक सोच समझ के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन प्रैक्टिकल में कितना डेवलपमेंट में लगता है आपको अच्छी तरह जानते हैं, कितना पैसा तो ऐसे ही उड़ा दिया जाता है। इस पर एक जोक बना हुआ है, एक बार बिहार का कोई पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जापान में गया, जापान में पता किया नेट गूगल से, वहाँ का पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, फिर उससे ईमेल पे बात किया था, उसने इनवाइट किया था कि तुम मेरे पास ही आके ठहरना। वो उसके पास गया, ठहरा। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद वो देखता है इसका बहुत अच्छा पैलेस है, कोठी है, सारा कुछ है, क्या शानदार वो है। उसने कहा हाउ यू मैनेज इट, आप कैसे मैनेज करते हो? उसने कहा वही कम आउटसाइड, बाहर आओ मैं दिखाऊं। एक ब्रिज बन रहा था, सी दैट ब्रिज, ब्रिज बन, यस,
10% ऑफ इट, कहते हैं इसके 10%, इसके जितना खर्चा है एस्टिमेटेड, इसके 10% में मेरा भी और मेरे इंजीनियर्स का भी, सबका सारा कुछ मैनेजमेंट हो जाता है। फीमेल्स को रिगार्ड देना, और ये भी केवल मात्र ऐसे ही कह दिया नहीं, फाइनेंशियल अथॉरिटी भी उनको है, किसी को इनवाइट करना है नहीं करना है वो भी उनको है, माउंट आबू भी उनके पात्र के बिना आप नहीं जा सकते, फुल पावर उनको दी हुई। तो ये है हमारे, ये चरित्र निर्माण की संस्था, कहते धन गया तो कुछ गया। प्रसार मीडिया में होना चाहिए, तो वो पहुंच गए टाइम पे, और किसी के मन में आया यार क्या छोड़ो करे, इन्होंने तो ओम शांति की बातें करनी है, क्या लेना देना, रह गए। इसलिए बहुत जरूरी है हम इस चीज को जीवन में धारण करें, तो सकारात्मक चिंतन रखें, सकारात्मक चिंतन के लिए हमेशा समझें इसमें भी इसका कल्याण है, इसमें भी इसका कल्याण है, हर एक का कुछ ना कुछ कल्याण देखेंगे, तब आप सकारात्मक चिंतन कर पाएंगे। थोड़ा मुस्कुराइए, मुस्कुराइए प्लीज। अच्छा, एक दूसरे के सामने फेस करके मुस्कुराइए और शेक हैंड कीजिए, हाथ मिलाइए, हाँ करिए 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 करिए, मुस्कुराइए, मुस्कुराने पे कोई जीएसटी नहीं लगेगी, करिए एक दूसरे से मुस्कुराइए। राइट, आज क्या है, मुस्कुराना भी लाफिंग क्लब बनी हुई है, क्योंकि मुस्कुराहट रहती नहीं, गार्डन में जाके जोर से लाफ करेंगे, हाँ हाँ, थोड़ी देर बाद फिर कोई टेंशन आ जाएगा। तो मुस्कुराहट जो है निरंतर रहे, उसके लिए आपके विचार पॉजिटिव होंगे तब होगा। एक मुस्कुराना और एक शुक्राना। शुक्राना किसका करना है? परमात्मा का। शुक्रिया परमात्मा, आपने कितनी अच्छी चीज मुझे दी, दिल से शुक्रिया करें। अपने पेरेंट्स का भी शुक्रिया करें, अपने बच्चों का भी शुक्रिया करें, पत्नी का भी शुक्रिया करें, सबका दिल से शुक्रिया जरूर करते हैं, तो आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। करेंगे रोज, जो कहते करेंगे, कृपया हाथ खड़ा करें, दिल से शुक्रिया करेंगे, वेरी गुड। सबसे ज्यादा तो उस परम पिता परमात्मा का शुक्रिया करें, नहीं, जिसने जीवन दिया, जिसने सब कुछ दिया, जो स्वास्थ्य दिए, ये सब धन दौलत उसी की देन है, उसका दिल से शुक्रिया दिन भर निकलता रहना चाहिए। आप लोगों ने रखी है, उसका मोटिव क्या है? मुख्य थीम है, क्योंकि मैं इंजीनियर में नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ ब्रह्मा कुमारीज का, तो उसमें हम उद्देश्य हमारा है, हम लगभग 27 कैंपेन अभियान पूरे इंडिया में निकाल चुके हैं, और उस अभियान का थीम होता है इन्वायरमेंट, इको केयर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन। सबसे लास्ट कैंपेन में अभी 19 अप्रैल को पानीपत से लॉन्चिंग हुआ, जगत गुरु खास आए थे उसकी लॉन्चिंग के लिए, और सब महामंडलेश्वर सम्मेलन के बीच में उन्होंने फ्लैग ऑफ किया। वहाँ से हम करनाल, फिर आगे कुरुक्षेत्र, अम्बाला, चंडीगढ़, मोहाली, लुधियाना, जालंधर और अमृतसर, पठानकोट, कठुआ और लास्ट जम्मू उसका समापन हुआ। तो उसमें हमने हर जगह 7-8 संस्थाओं में प्रोग्राम थे, और उसमें हमने उनको अच्छी तरह से पर्यावरण के बारे में जागृति पैदा की कि वृक्ष लगाना आज की डेट में बहुत जरूरी है, और पर्यावरण सुरक्षा ही नहीं होगी तो इस सृष्टि का क्या हाल होगा। और आपदा प्रबंधन के बारे में भी बताया कि ये बाहरी डिजास्टर भी अंदर के मन के डिजास्टर के कारण पैदा हो रहे हैं, इसलिए बाहरी का भी करना है तो मेंटल डिजास्टर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसी उद्देश्य को लेके हमने ये यात्रा की थी, ये विशेष लक्ष्य है। आध्यात्मिक जो विषय है उसमें आपकी इंजीनियरिंग में क्या काम करती है? हाँ, क्योंकि इंजीनियर विंग में हमारा पूरी विंग का नाम है
साइंटिस्ट, इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट में साइंटिस्ट भी जुड़े हुए हैं। तो ये आपदा प्रबंधन और इस पे पर्यावरण पे इतना काम किया है। गवर्नमेंट को जो रिपोर्ट मिली है, उन्होंने हमारी साइंटिस्ट इंजीनियर विंग को, उनके चेयरपर्सन है राधा मोहन सिंह जी, उनको पर्यावरण के थ्रू संस्था को पर्यावरण श्री का अवार्ड दिया। आप सबको जान के खुशी होगी, 16,03,000 और लगभग 748 रजिस्टर्ड वृक्ष लगाए गए हैं जो संस्था के प्रयास थे। उसका नाम कल्पतरू प्रोजेक्ट था, जिसमें रजिस्टर्ड के और इसके थ्रू लगाए जाते हैं। तो एक पक्का प्रमाण के जो लगाए हैं, वृक्ष बड़े भी हुए हैं, उनकी सुरक्षा भी हुई है। तो इसलिए इसमें साइंटिस्ट और इंजीनियर्स मिलकर बड़ा अच्छा पर्यावरण सुरक्षा का कार्य कर रहे हैं। और आपदा प्रबंधन में भी आपदाएं क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि आज साइंस का दुरुपयोग हो रहा है। वो एटॉमिक पावर से बड़े अच्छे हमारे थर्मल प्लांट भी चल रहे हैं, लेकिन उस एटॉमिक पावर का जब मिसयूज किया जाता है, आज सारा विश्व परमाणु बमों के कगार पे ढेर पर बारूद के खड़ा हो गया है कि कितना ज्यादा उसके भयंकर स्थिति बनी हुई है। आप तो देखेंगे यूक्रेन में लाखों लोग तो मारे गए और 57 लाख जो आंकड़ा मिला गूगल से, 57 लाख लोग पलायन कर गए और कितना वहां संपत्ति नष्ट हुई है। ऐसे रशिया को भी इतना ही, उससे भी अधिक नुकसान हुआ है। अगर आप पीछे देखेंगे तो मनुष्य का एक अहंकार ही है, जिसके कारण ईगो के कारण इतनी बड़ी प्रॉब्लम दोनों ओर भुगत रहे। अभी वो पूरा ही नहीं हुआ, ईरान, इजराइल और ये सब आज कितनी संकट की घड़ी आ चुकी है। आप खुद सोचिए, जो डीजल और पेट्रोल के कमी होने से, उनके रेट बढ़ने से, मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर कुछ टाइम ये 5-6 महीना मिलना बंद हो जाए, क्या हालत हो जाएगा, त्राही मच जाएगी। इसलिए हमें इसमें खाली बैठ नहीं जाना है, हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन देने, पॉजिटिव प्रयास भी करने हैं और पॉजिटिव वाइब्रेशन और प्रयास से हमारा ये विश्वास है जरूर उससे कुछ फर्क पड़ेगा। ये धरती टिकी हुई है ऐसी पॉजिटिव आत्माओं के वाइब्रेशन से ही टिकी हुई है। इससे आत्माओं में जब कोई आत्माओं को इसलिए हम मानते संस्थान इस वजह उनको आपके यहाँ लाने का प्रयास करते क्या चीज? भटकी हुई आत्माओं को विश्वास में भटकी हुई आत्माओं को संस्था कैसे प्रयास करते हैं। विषय विकारों में जो भटके हुए हैं उनके लिए आप सबको सुन के बहुत खुशी होगी। एक हमारी संस्था का विंग है मेडिकल विंग, उन्होंने एक अभियान चालू किया, व्यसन मुक्ति अभियान। और उस अभियान में आज की डेट में 38 गाड़ियां घूम रही हैं पूरे राष्ट्र में। पानीपत में भी ज्ञान मानसरोवर रिट्रीट सेंटर, जहां मैं डायरेक्टर के पद पे हूँ, वहां पर हमने मुख्यमंत्री उस वक्त मनोहर लाल खट्टर जी थे, उनको बुला के पूरे हरियाणा का व्यसन मुक्त बनाने के लिए लॉन्चिंग कराया। और सारी जगह गांव में जाके LED स्क्रीन द्वारा दिखाया जाता है कैसे तंबाकू सारा नष्ट कर रहा है, उसी से बुद्धि भ्रष्ट होती है, उसी से व्यसन और ये विषय वासनाएं बढ़ती हैं। हमारा सब कुछ किस कारण, शराब से कितना मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट होती है और तंबाकू से देखो कितना मनुष्य को कैंसर तक हो जाते हैं गले पे। और आज ड्रग्स की बात देखिए, अभी मैं मेरी कौन सी शिमला से मैं आ रहा हूँ,